उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के तहवरपुर थाना क्षेत्र के डिहवा तरौधी गांव में आलू की बुआई करते समय करंट की चपेट में आने से चाची और भतीजे की मौत हो गई। पुलिस की माने तो आज भर की घटना है, जब डिहवा तरौधी गांव के निवासी धीरज 19 वर्ष अपनी चाची रजनी 41 वर्ष के साथ खेत में आलू की बुआई कर रहे थे। वहीं बगल में एक इलेक्ट्रिक फेस 11,000 वोल्ट की सीधी लाइन से अवैध तरीके से जोड़ा गया था। यह खेत लालमुनि नाम के व्यक्ति का है। इस खेत में बुआई करते समय अचानक धीरज के हाथ में फावड़ा बिजली के फेस वाले तारों में फंसा और करंट की चपेट में आ गया। उसको बचाने के लिए उसकी चाची पहुंची और वह भी चपेट में आ गई। दोनों ने दम तोड़ दिया। इस मामले को लेकर मृतक के परिजन गुस्से में दोनों के शव को लेकर लालमुनि के घर के सामने रख दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। स्थिति को तनावपूर्ण देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है। फिलहाल आरोपी लालमुनि के परिवार के लोग घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। सदस्य शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि लाभ की राजनीति करना उनका मकसद नहीं, बल्कि जनता की सेवा उनका मकसद है। बुधवार को उन्होंने असहायों में 4 ट्राईसाइकिल, 1 व्हील चेयर, 15 ठेला, 24 लोगों को 1,97,000 रुपए का चेक वितरित कर उनकी मदद की। MLC श्री जमाली की निजी कोष से हुई मदद के बाद जरूरतमंदों के चेहरे खुल उठे। इस मौके पर MLC शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि मैंने जनता की सेवा का जो बीड़ा उठाया है उसे आजीवन निभाता रहूंगा, क्योंकि गरीबों असहायों की सेवा से ही मानवता की सच्ची सेवा है। बगैर भेदभाव लोगों की हमेशा सेवा की है और जब राजनीति में नहीं था तब भी गरीबों की मदद करता था। जो कुछ हूँ इन्हीं के दुआओं आशीर्वाद की बदौलत हूँ। अपने जिले व अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा एक पैर पर खड़ा रहता हूं। उन्होंने आगे क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। नहीं, कुछ नहीं कहना है। सही बात ये है कि आप लोग सब लोग गवाह हैं और जानते भी हैं कि ये आज से नहीं, बरसों से ये प्रोग्राम, जब मैं पहली बार विधायक हुआ तो विधायक नहीं था, उससे पहले भी करता था मैं। उसी क्रम में ये किया। इस वक्त इसलिए किया, इस महीने में, जब पिछले दिनों असल में मेरे पास ये रूटीन में इस तरह के लोग अपनी आते हैं लेके ज़रूरत बताते, तो हम लोग डायरी में अभी मैंने अब्दुल्ला से ये कहा था कि भाई कितने लोगों का हो गया है। तो चूँकि इसी मंथ में हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का वो था, पुण्यतिथि थी, और एक और महान पुरुष जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, मानवर काशीराम जी की भी थी। तो मैंने इस महीने में अब्दुल्ला से कहा कि ये भी जितने लोगों का हो गया है इसको पूरा कर लो, और हम लोग ये एक समाज में, जिसको कहते हैं ना कि खिदमत खल्क के तरीके से सामाजिक सेवा के रूप में इसको हम लोग जन कल्याण के रूप में ये काम अभी इस महीने में कर देते हैं। और आप लोग ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आए, पहली बार देख रहे हैं, आज ये 10वीं 12 साल से चल रहा है। उसी क्रम में जो चेक भी दिए गए हैं, ये मैं कोई आज पहली बार नहीं दे रहा हूँ, हमेशा का मेरा रहा है। बहुत से लोग आते हैं, ये भी समाज का दुर्भाग्य है कि देखिए एक मजबूर बाप आता है, कहता है बेटी की शादी है, कोई इलाज नहीं करा पा रहा। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये समझिए कि ये कोई क्या करें बताओ, बल्कि ये विचारणीय प्रश्न है और सरकार को इसे सोचना चाहिए। ये जो ठेले दिए गए, राम जी ले लिया हमसे, अगर रोजगार होता तो हम लोगों को ये क्यों करना। तो सोचिए कि आदमी आता कहता भैया हमको ठेला दे दीजिए, तो हम 100-200 कमा कर अपने बच्चे पाल लेंगे। तो हमको ये लगता है कि नहीं, ये दे देना इसलिए चाहिए कि अगर इससे इसको 2-4 कुछ मिल जाए तो इसलिए। और ये प्योरली समाज सेवा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कुछ वो नहीं है। चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्देश रहता है हम लोगों के लिए, और वैसे भी बाई नेचर भी मैं ये करता रहता हूँ कि हम लोग कुछ भी समाज के लिए काम आ सके, वही हमारा कोई मिशन नहीं है। मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ। दुनिया में एक से एक बड़े सरमाएदार लोग पैदा हुए, मगर जब गए तो खाली हाथ ही गए। तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि अगर आपको ईश्वर ने, अल्लाह ने इस लायक बनाया है तो आप उसका कुछ हिस्सा समाज में को भी वापस कीजिए। उसी क्रम में ये काम मैं करता रहता हूँ। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाज के वंचित, शोषित, जरूरतमंदों के नेता हैं और उन्हें मानने वाले सपाजन जमीन पर जनता की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। वहीं वर्तमान सरकार उनकी मशीनरी महज कागजी विकास करने पर जोर दे रही है। उन्होंने 2027 में PDA के बल पर सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। ये बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने MLC साहब जमाली साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा कि गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को आज इस समय में, ऐसे समय में मदद करना बड़ी बात है। क्योंकि आज पूरे देश और दुनिया में गरीबी बढ़ रही है।
बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, कोई बेटी की शादी के लिए, कोई दवा के लिए, कोई रोजगार नहीं है उसके लिए इंतज़ाम करने के लिए। इन परिस्थितियों में ये मदद आम आदमी के लिए बहुत बड़ा राहत का काम करेगी और यह बहुत ही नेक काम जो जमाली साहब द्वारा किया जाता है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बड़ी तादाद जो बेरोज़गारों की है, गरीबों की है हिंदुस्तान में, खासकर से यूपी में, और महंगाई भी जो है चरम सीमा पर है, तो ऐसे में जो है आप इस तरह की सेवा करते रहते हैं, तो क्या कहना है इसमें? ये बहुत बड़ी बात, मैंने कहा पहले ही कह दिया कि बड़ी बात है और बहुत शानदार का काम है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। देखिए आदमी सब कुछ जो इन्होंने कहा है बात सही है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ जाएगा नहीं। तो अगर ईश्वर ने बख्शा है तो उसके अनुसार आदमी को अपना योगदान आम लोगों के बीच में भी करना ज़रूरी होता है। 27-28 अक्टूबर को होने वाली छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने एवं छठ पूजा की सभी तैयारियों के समय से सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत बुधवार को गौरी शंकर घाट, दलाल घाट तथा सिधारी घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभारी अधिकारी अधिशासी नगरपालिका को निर्देश दिया कि समय से बैरिकेडिंग सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि सभी घाटों पर साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो, घाटों के किनारे कहीं पर गंदगी नहीं दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छठ पूजा पर वाले घाटों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी स्थापित किए जाएं। छठ पूजा वाले सभी घाटों पर सुरक्षा के दृष्टिगत बैरिकेडिंग एवं लाइट सजावट आदि की व्यवस्था समय से सुनिश्चित करा दिए जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी घाटों पर गोताखोर एवं पर्याप्त नाव की व्यवस्था तथा पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सभी स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। छठ पूजा के लिए पूजा एवं मजिस्ट्रेट की ड्यूटी हर जगह समय से लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, उप जिलाधिकारी सदर नरेश गंगा क्रम में एग्रीटेक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के अंतर्गत किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को बेहतर गति देने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा बुधवार को आजमगढ़ के हरियौत कला केंद्र में अपर जिलाधिकारी भू राजस्व, उप निदेशक कृषि, एसडीएम, बीडीओ, एडीओ, कृषि विभाग के अन्य कर्मचारीगण, सीएससी ऑपरेटर आदि के साथ फार्मर रजिस्ट्री के बारे में वार्ता की गई। जिलाधिकारी ने पंचायत सहायकों, सचिवों, प्रधानों, पूर्व प्रधानों के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री से प्राप्त होने वाले लाभ के संबंध में किसानों को जागरूक करने एवं उन्हें फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए सक्रिय कर 100% किसानों को पंजीकरण कराने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा प्रगति प्रतिशत 54 के सापेक्ष उपस्थित कार्मिकों से सीधा संवाद स्थापित किया गया एवं कार्य में होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। साथ ही प्रति कार्मिक प्रति दिवस 50 फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि किसान भाई अपनी फार्मर रजिस्ट्री निकटतम जन सेवा केंद्र पर निर्धारित शुल्क 15 रुपया जमा करके बनवा सकते हैं। किसी भी जन सेवा केंद्र द्वारा कार्य न करने या अधिक शुल्क लिए जाने की दिशा में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उप निदेशक द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फार्मर रजिस्ट्री कार्य की महत्ता एवं पूर्ण किए जाने संबंध में पीपीटी के माध्यम से विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि पीएम किसान के लाभार्थियों सहित समस्त जनपद के समस्त भूमिधर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, जिला विकास अधिकारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कृषि अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आज ये फार्मर रजिस्ट्री जो पहले किसान वही जो बनती थी उसका डिजिटल रूप है फार्मर रजिस्ट्रीकरण। तो इसमें उसके संबंध में बैठक थी। हम लोग 54% हो गए हैं और उसमें अभी हमारे 4 लाख कृषकों का होना है। उन 4 लाख कृषकों का और कराने के लिए फार्मर रजिस्ट्रीकरण हम लोगों ने आज बैठक बुलाई थी, जिसमें कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी, ब्लॉक के और तहसील के सभी अधिकारी थे। तो उसकी प्रगति कराने के लिए हमने आज बैठक की। डीएम साहब द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को लक्ष्य निर्धारित किया गया है और सभी को प्रेरित किया गया है कि इसमें सब लोग लग के 10-15 दिन में प्रगति। आजमगढ़ जनपद के समस्त किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपनी फार्मर रजिस्ट्री
यथाशीघ्र बनवा लें। फार्मर रजिस्ट्री सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से, इसके अलावा जो है किसान स्वयं भी मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से अपना जो है फार्मर रजिस्ट्री तैयार कर सकते हैं। यदि उन्हें कोई असुविधा है तो वो कृषि विभाग के कर्मचारियों से संपर्क कर लें। उनके द्वारा सहायक ऐप या अभी 16 तारीख से 15 नवंबर तक कैंप मोड के माध्यम से जो है गाँवों में फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने का कार्य किया जाएगा। किसान भाइयों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है ताकि उनके निर्बाध रूप से जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सके। और इसके अलावा भविष्य में भी जो है यदि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो उनकी फार्मर रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। फार्मर रजिस्ट्री किसान बही का इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसमें आपके सभी जितनी भी कृषि की भूमि है सबका लेखा जोखा अंकित होगा और उसके आधार पर जो है भविष्य में आपको खाद, बीज, अन्य कृषि निवेश, इसके अलावा फसल बीमा जो योजना है उसका लाभ प्राप्त करने में आसानी रहेगी। ये सरकार की तरफ से अनिवार्य है। संभवतः 22वीं किस्त जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की है वो केवल उन्हीं किसानों को प्राप्त होगी जिनकी फार्मर रजिस्ट्री तैयार होगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि तत्काल सहज जन सेवा केंद्र पर पहुंचकर या विभागीय कर्मचारियों की मदद से या स्वयं अपनी फार्मर रजिस्ट्री तैयार करना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। क्या क्या चीज़ें चाहिए आवश्यकता, क्या क्या चीज़ें? फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता है। उस आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी जिस पर OTP के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन होगा और उसमें जो है आपकी खतौनी चाहिए होगी जिससे आपके सभी गांठों को उसमें जोड़ा जा सके। इन 3 दस्तावेजों के माध्यम से आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री तैयार कर सकते हैं। हज़रत मुर्तज़ा अली शाह बाबा का उर्से पाक बड़े ही अकीदत व मोहब्बत के साथ मनाया गया। इस मौके पर मोहल्ला जालंधरी स्थित मुतवल्ली आफ्ताब आलम कुरैशी की आवाज़ से चादर व गागर का जुलूस निकाला गया जो मोहल्ला जालंधरी से टेड़िया मस्जिद वापस कोट तकिया गाजी मियाँ रोज़ा वापस मोहल्ला जालंधरी स्थित हज़रत मुर्तज़ा अली शाह बाबा की मज़ार पर चादर पोशी की गई। आए हुए दूर दराज से भक्तों ने मिष्ठान चढ़ाए एवं फातिहा दारूद पढ़े। आफ्ताब आलम कुरैशी ने बताया कि उर्स के मौके पर यहाँ सभी वर्ग के लोग आते हैं, चादर चढ़ाने के बाद मिष्ठान चढ़ाते हैं एवं फातिहा दारूद पढ़ते हैं। यहाँ पर हर वर्ग के लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल कायम होती है। देर शाम लंगर खाने के बाद जलसे कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। उसके बाद कव्वाली का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर लईक अहमद, सोना कुरैशी, अनीस अहमद, नसीम, नासिर, मोहम्मद सैफ, रोमी, अल्ताफ, भोला आदि उपस्थित रहे। इसका प्रोग्राम मुर्तज़ा अली शाह बाबा का जी क्या कार्यक्रम है? ये मोहल्ला जालंधरी से निकली है चादर। हाँ। टेड़िया मस्जिद, अच्छा, कोट तकिया होते हुए पहाड़पुर, गाजी मियाँ का रोजा होते हुए जालंधरी में चादर जाएगी। अच्छा, और क्या क्या प्रोग्राम है आगे? ये इसाबाद जलसा है जी, उसके बाद लंगर खाना है, रात में कव्वाली है। अच्छा, यहाँ से कौन कौन जो है आए हुए हैं, कितने? बहुत लोग आए हुए हैं। अच्छा, कोई तो गिनती नहीं है। कब तक चलेगा? ये देर रात तक चलेगा, जब तक पब्लिक चाहेगी तब तक चलेगा। अच्छा। के पीछे अब्दुल हक एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा अवकाफ रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समिति के सचिव अबूसार अहमद ने कहा कि इस उम्मीद पोर्टल के द्वारा लखनऊ अल्पसंख्यक बोर्ड में वक्फ की प्रॉपर्टी जो दर्ज है उसी को ऑनलाइन उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं जाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने आगे बताया कि यह कार्यक्रम 1 हफ्ते तक चलाया जाएगा। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन लोगों का उम्मीद पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आकर अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वोटर कार्ड, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करा लें। इस अवसर पर एहतिशाम अहमद, अल्तमस, इंजमामुल हक, अमीक अख्तर, मुस्सिर शहबाज, शाहिद, फहद, मोहम्मद अनवर सहित कई लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम अबसार अहमद नाम है और मैं अब्दुल हक एजुकेशनल वेलफेयर और चैरिटेबल सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। और इस सोसाइटी के ज़रिए उम्मीद पोर्टल पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है उस पर तमाम अवकाफ का और ये रजिस्ट्रेशन दफ्तरी मस्जिद मोहल्ला जालंधरी शहर आजमगढ़ में और मस्जिद के रूम में सहन में ये जो है कैंप लगा हुआ है। और जिन हजरात का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन
उम्मीद पोर्टल पर नहीं हुआ है वो अपने दस्तावेजात ले करके आए और इस पे जो है यहाँ से इसकी सहूलत है और कंप्यूटर के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनके ज़रिए जो है अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। ये जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है उसमें जो वक्फ रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड में है उन्हीं का जो ये रजिस्ट्रेशन होगा। लिहाजा जो इससे महरूम हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन कराने से उनके लिए आगे बहुत खतरात लायक है, हो सकता है कि वक्फ का बहुत नुकसान हो। इसलिए इसको एक जंगी तौर पर और एक अपनी मुहिम चला करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको उम्मीद पोर्टल पर ऑनलाइन कराया जाए। ये हम लोगों का कैंप जो है 1 हफ्ते तक चलेगा और अगर मज़ीद और लोगों को दिलचस्पी रही, लोग आते हैं और लोगों की दिक्कतों को महसूस करेंगे तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं देवी प्रसाद मौर्य, प्रबंधक महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल। दिवाली के शुभ अवसर पर मैं जनपद वासियों, देशवासियों, सभी बच्चों को, अभिभावकों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं CPS परिवार की ओर से सभी जनपद वासियों को दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सदर विधानसभा और जनपद वासियों को हम प्रकाश पर्व पर और दीपावली पर आने वाले दिनों में डाला छठ पर सबको हम बधाई देते हैं और हम जनपद वासियों के और सदर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से ये आशा करते हैं कि आप लोग स्वदेशी अपनाएं जिससे कि देश का और क्षेत्र का विकास हो। हम सभी से अपील करते हैं सभी क्षेत्रवासियों को सौहार्दपूर्ण त्यौहार को मनाएं। मैं श्रेय अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, आप सभी नगरवासी जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग से अनुरोध करता हूं कि अपने छोटे बच्चों के साथ पटाखे, ग्रीन पटाखे जो आ रहे हैं वो जलाएं और अपने छोटे बच्चों के साथ में खड़े होकर जलवाएं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और स्वदेशी अपनाएं, विदेशी को छोड़ें। पुनः एक बार फिर मैं जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। दीप जले, रोशनी फैले, हो खुशियों की बौछार, हर घर में हो सुख समृद्धि, यश वैभव की फरमार। आप सभी जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को ऋत्विक जायसवाल, वेदांता ग्रुप, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्वदेशी घर घर स्वदेशी, आप सभी लोग इस दीपावली में अपने कुम्हार भाइयों की मिट्टी से बने दीपक को जलाएं, अपने घर को भी रोशन करें और हमारे कुम्हार भाइयों के घर को भी रोशन करें, क्योंकि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तभी हमारे देश का कल्याण है, क्योंकि हमारा देश विकसित तभी होगा जब हमारे देश में रहने वाला हर नागरिक विकसित हो। साथ ही साथ एक प्रार्थना और है कि ज्वलनशील पटाखों से बचें, पटाखे जलाएं लेकिन वो पटाखे जलाएं जो प्रदूषण में ज़्यादा हानिकारक न हो, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है।